जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बड़ा मस्त और ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात मैं करने वाला हूँ अभी इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम और BSF रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम को लेकर। बेसिकली आप सभी का एग्ज़ाम और आप में से जो भी एस्पिरेंट इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंडियन नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए न्यू रिक्रूटमेंट जल्दी आने वाली है। इंडियन नेवी का ये जैसे ही क्लियर होता है, इसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद इंडियन नेवी का भी न्यू रिक्रूटमेंट आना है। जबकि इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे आना है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स इंस्टा ट्वीट, टेलीग्राम ट्वीट, इंस्टा पे पोस्ट की है, टेलीग्राम पे ट्वीट किया है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे एक नोटिस भी आप सभी के सामने ऑलरेडी जारी हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिनको भी नहीं पता है। ठीक है। सेकेंड नंबर अगर आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी ने किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी टाइप का तो आप उससे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। अभी 1 से 2 दिन थोड़ा सा वीडियोस आएंगे चैनल पे, बाकी इतना टाइम अपने को भी नहीं मिल पाता। अपन भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लगी रहिए। जो भी कर रहे हो आप मेहनत से करिएगा, अदरवाइज फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो चीज़ों को आपको अच्छे से बता देते हैं। आप सभी का डाउट आ रहा होगा BSF रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम तो देखो फिक्स है, ठीक है। अब वो बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता है वो अपने ऊपर नहीं है, बट अभी तो आपके सामने 20 तारीख है टारगेट, ठीक है। और जो भी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी को, मतलब कि अगर अभी से एंजॉय करना है या घर पे पहुंच गए हो तो अच्छी बात है। तो 20 मतलब कि अगर 20 तारीख को फिक्स है, वही उसी 20 तारीख के +3 और -3, आई एम नॉट बिलीव इन माइनस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से +3 लगभग 25 तारीख तक और 22 से ही मान लो। अगर 20 तारीख को आप रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम देते हो तो वहीं पे आपको 25 तारीख का लगभग कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा। बोलोगे भैया ये कैसे बोल सकते हो, आप सभी में से कॉमन से कैंडिडेट का कुछ का डाउट होगा, तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों का दोनों ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो मेंशन कर रखा है उस चीज़ के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी को नहीं मानना तो मत मानिए, लेकिन मैं ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं एडिट में यहाँ पे ऐड भी कर दूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं BSF रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम की। नॉट ओनली रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भी है अपना, दोनों एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं दोनों। और आई थिंक आप अभी उसमें से किसी भी टॉपिक में अगर वीक हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा जिन्हें आप कवर करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। और रेडियो ऑपरेटर मुझे काफ़ी बेहतरीन जॉब लग रही है। जो कैंडिडेट इंडियन नेवी की या इंडियन एयरफोर्स की नौकरी के लिए अभी थोड़ा सा वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो देखो बेहतर है। लेकिन उससे बेहतर ये है क्योंकि एटलीस्ट आपको 60 ईयर्स मतलब 60 साल तक जॉब करने का मौका मिलेगा। सैलरी भी उससे कम नहीं है। आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं मेरे साथ तो मोस्टली डिफेंस के कैंडिडेट ही जुड़े हुए हैं जो एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन करते हैं। बट भाई मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आप उसके लिए ज़्यादा बेहतर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर उसके लिए करोगे तो अपकमिंग अभी SSC GD का भी भर्ती आने वाला है, लगभग 60,000 पोस्ट आएंगी। इतना नहीं आएगा, अब तो SSC CGL का थोड़ा सा पोस्ट ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा कम आएगा। जितना भी पोस्ट आता है आप सभी उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलो, रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट है 20 नवंबर। एडमिट कार्ड कब आएंगे? 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच मैक्सिमम आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। और अगर वही इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेता है, पहला तो क्लियर हो गया रेडियो ऑपरेटर का। रेडियो ऑपरेटर में अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा हो तो अभी आस्क कर लीजिएगा। एक चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आई, अगर आप में से किसी को समझ में आई हो तो बताइएगा। उन्होंने लिख रखा है 1/4 का निगेटिव मार्किंग। आई थिंक 1/4 का निगेटिव मार्किंग कैंडिडेट ये परेशान थे। मैंने भी कुछ डाउट्स देखे और मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे क्लियर कर लेता हूँ। आप में से कुछ होशियार भाई होंगे कि उन्होंने बोला कि 1/8 का निगेटिव मार्किंग, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला 0.25 का निगेटिव मार्किंग बोला है। अब 0.25, अब भाई यहाँ पे होता क्या है कि एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो क्या 1/8 का निगेटिव मार्किंग कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे। अगर आप सभी का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे थोड़ा भी अच्छा कमांड कर लोगे, और मैं आपको बता दूँ, मैं जल्दी आप सभी के लिए केमिस्ट्री की मैंने जो भी कोचिंग्स
मतलब करी थी, ठीक है, कुछ दिनों पहले ही की थी। उसके सारे के सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं, बट हाँ हिंदी मीडियम पे हैं तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। उसको मैं ट्राई करूँगा कि लगभग 2 से 3 घंटे में सारी की सारी केमिस्ट्री आपको रिवाइज करा दूँ। लगभग जो 2-3 घंटे की बनेगी, थोड़ा सा क्विक में चलेंगे और फिर मैं आपको रिवीजन के लिए PDF बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप उससे रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स आपका अच्छा आएगा, ईजी आएगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट हाँ इतना भी नहीं कि अब आपको समझ ही नहीं हो तो फिर तो दिक्कत ही है ना। आप सभी मॉक चाहे जहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, परीक्षा पे लगा रहे हो, परीक्षा पे लगा रहे होगे, टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक पे कहीं पे भी लगा रहे होगे। अगर लगाने का मन है मैं दोनों का कोड दे दूंगा, इधर ऑनलाइन D50 है, इधर का कोड मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। किसी का प्रमोशन नहीं, मैंने परीक्षा का प्रमोशन करता था, अभी वो भी बंद कर दिया, लेकिन कर सकते हो आप सभी के लिए है, अभी वो कोड चल रहा है तो चला देते हैं, ठीक है। आप सभी करना चाहते हो तो ऑनलाइन मॉक जरूर लगा लेना एक बार अपनी स्पीड को चेक करने के लिए। सेम टू सेम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। 25 नवंबर, लगभग 22 से 25 नवंबर के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब एग्ज़ाम होने वाला है तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड को लेकर देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा। हाँ एक बात और भी बता देता हूँ, BSF का जो एग्ज़ाम होगा ना वो आपका ऑफलाइन पेपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो अगर आप लोग चाहो तो ऑफलाइन भी मतलब टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऑफलाइन एग्ज़ाम की। बट आई विल नेवर रिकमेंड यू फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम, बिकॉज उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है और इसमें स्पीड बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में कैंडिडेट कर लेते हैं, आते हुए कर लेते हैं, लेकिन स्पीड नहीं मैनेज कर पाते हैं क्योंकि स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता है और वहाँ पे क्वेश्चन 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये जो 22 से 25 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आप सभी कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो कोई स्कोर करने से पहले एडमिट कार्ड का लेके तो लगभग 13 दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी पता चलेगी कि भैया 22 तारीख को कानपुर में आपका पेपर है और इस शिफ्ट में आपका पेपर है। सेंटर आपको नहीं पता चलेगा, ये चीज़ आपको पता लगने वाली है और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से डिस्कस करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का कैंडिडेट बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि भैया फाइनल मेरिट पे लिख के वीडियो बना दो। तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि अब पहले तो मैं प्रीवियस टाइम का सारे डेटा लेके आपके सामने आ जाता था। प्रीवियस टाइम भाई 4000 से 5000 वैकेंसी होती थी, इस बार 3000 वैकेंसी। अगर आपको नहीं पता तो आप इंडियन एयरफोर्स का अभी से कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एयरफोर्स डे पे, उन्होंने बोला था 3000 वैकेंसीज है। कैसे मैं डिसाइड कर दूं कि पहले भाई लगभग 4000 होती थी, 1600-1700 मान लो वाई ग्रुप का हुई, 1600 वाई ग्रुप का हुई, 2400 एक्स ग्रुप का हुई, डिसाइड हो गया। इस बार तो कुछ अलग ही है ना, तो हम कैसे डिसाइड कर दें। मैंने टेलीग्राम पे पोल कराया, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप सभी जाके पोल करिएगा। हाँ, और एक थोड़ा अंदाजा के लगा के बता देंगे, जरूर बता देंगे। एटलीस्ट आपके 2 से 3 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ जानकारी के लिए, पेपर जरूर ज़्यादा कैंडिडेट ने पास किया, लगभग 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने पास किया था इस बार, लेकिन फेज सेकेंड में उससे कहीं ज़्यादा लगभग 60 to 65% कैंडिडेट छट गए हैं, तो फिर वो काफ़ी कम नंबर हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आप सभी का कोई भी डाउट आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। बाकी खुद का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। किसी भी टॉपिक में अगर आप वीक हैं, कुछ भी आप जैसे अभी कुछ भी पूछ सकते हो यार मुझसे, PCS लेवल तक आप पूछ सकते हो। मैं भी मान लो उसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, ठीक है। CGL को लेके अगर आपका कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली आस्क कर सकते हो। भैया वो कैप्स कहाँ से करें, अभी मैं बुक्स दिखा दूंगा मेरे सामने, रुकना अभी रहने दो, ठीक है। ब्लैक बुक से वो कैप्स कर रहे हैं और अच्छी बुक है, बेहतरीन। ऐसे ही एक है प्लेन टू पैरामाउंट नहीं, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक्स हैं, अच्छे से चैनल्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें तो आप सभी का अगर कोई भी डाउट आ रहा हो ना तो जरूर आस्क करिएगा। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, ध्यान रखिए मेरी तरफ से अपना, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद भाई।